अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डर्मेटोमायोसाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। डर्म मीन्स स्किन, मायो मीन्स मसल एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो वो कंडीशन जिसमें स्किन और मसल दोनों की इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको डर्मेटोमायोसाइटिस कहा जाता है। अब इसके प्रॉपर डिफिनीशन ये है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है जिसमें पहले स्किन और मसल की इन्फ्लेमेशन होती है, फिर इसके बाद इसकी रिज़ल्ट में स्किन और मसल डैमेज हो जाते हैं। इसकी पैथोजेनेसिस ये है कि इसमें पहले क्या होता है कि एक ऑटो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होती है। ये ऑटो एंटीबॉडी मसल के पेलरीज पे अटैक कर देते हैं, जिसकी रिज़ल्ट में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाती है। और हमें पता है कि जब भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वहाँ पे एक इम्यूनो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है जिसे मेक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये मेक कॉम्प्लेक्स फिर वेसल्स में डिपॉजिट हो जाता है और वेसल में डिपॉजिट होने के बाद ये कैपिलरीज की डिस्ट्रक्शन करा लेता है, जिसकी वजह से जो मसल इस कैपिलरी से ब्लड सप्लाई रिसीव करते हैं उसकी इन्फार्क्शन हो जाती है और फिर लास्ट में इन मसल फाइबर्स की निक्रोसिस और डिजनरेशन हो जाती है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या है कि बायलैटरल साइमेट्रिकल प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस। इसका मतलब यह है कि दोनों साइड पे प्रॉक्सिमल मसल की वीकनेस हो जाती है। प्रॉक्सिमल मसल्स उन मसल को कहते हैं जो कि ट्रंक के क्लोजेस्ट हो। इसमें शोल्डर मसल्स, अपर आर्म मसल्स, थाई मसल्स और हिप मसल्स आते हैं। जब इन प्रॉक्सिमल मसल की वीकनेस हो जाती हैं तो इसकी रिजल्ट में पेशेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता, जैसा कि डिफ़िकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, एराइजिंग फ्रॉम चेयर्स, चेयर से नहीं उठ सकता और अपने हेयर को भी ब्रश नहीं कर सकता। इसके अलावा फेवर, वेट लॉस और फिटिगो भी हो जाती हैं। तो ये तो मसल्स के फाइंडिंग हैं। अब आते हैं स्किन के फाइंडिंग पे। स्किन में क्या होता है कि स्किन में गटन पिप्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। गटन पिप्यूल्स नकल्स, एल्बोज और नीज में प्रेजेंट होते हैं। नकल्स किसको कहते हैं? नकल्स मीन जॉइंट एंड फिंगर एंड टोज। ये ग्रटन पिप्यूल्स डर्मेटोमाइसाइटिस की पैथोजेनोमिक स्किन फाइंडिंग है। इससे हमें पता चलता है कि ये डर्मेटोमाइसाइटिस की कंडीशन है। इसके अलावा हेलियोट्रॉप आईलेट होती हैं। इसका मतलब यह है कि पर्पल रेड आईलेट होती हैं और इसके इर्द गिर्द, ऑर्बिट के इर्द गिर्द ईडीमा प्रेजेंट होती है। चौथा जो फीचर है वो है शाल साइन। शाल साइन का मतलब ये है कि फेस, नेक, शोल्डर, अपर चेस्ट और बैक की इरिथीमा हो जाती हैं, इसकी रेडनेस हो जाती है। तो इन स्किन की फाइंडिंग के बेस पे हम डर्मेटोमाइसाइटिस को पॉलीमाइसाइटिस से डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि मसल की जो फाइंडिंग है वो तो पॉलीमाइसाइटिस में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो स्किन के फाइंडिंग है वो सिर्फ डर्मेटोमाइसाइटिस में प्रेजेंट होते हैं। अब ये डर्मेटोमाइसाइटिस अगर एसोफेगल मसल को भी इन्वॉल्व करे तो इसकी रिजल्ट में डिस्फेगिया हो जाती है, मीन्स डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग। और अगर ये लंग्स को इन्वॉल्व करे तो इसकी रिजल्ट में क्या होता है कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती हैं। ब्लड वेसल को इन्वॉल्व करने से ब्लड वेसल में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको वास्कुलाइटिस कहा जाता है। और अगर हार्ट को इफेक्ट कर जाती हैं तो हार्ट के मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको मायोकार्डाइटिस कहा जाता है। डर्मेटोमाइसाइटिस में एक और ख़तरे की बात यह है कि ये कुछ कैंसर की रिस्क को 3 टाइम्स इंक्रीज़ करता है। जैसा कि ये सबसे कॉमनली ओवेरियन कैंसर के रिस्क को 3 टाइम्स इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा लंग जेटी और लिम्फोमा के रिस्क को भी इंक्रीज़ करता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट। डर्मेटोमाइसाइटिस को डायग्नोस करने के लिए हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसा कि क्रेटिनिन काइनेज और अल्डोलेज। इन दोनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती हैं। क्यों इंक्रीज़ हो जाती हैं? ये दोनों एंजाइम मसल फाइबर में प्रेजेंट होते हैं। जब मसल फाइबर की डिजनरेशन हो जाती है तो ये एंजाइम ब्लड में रिलीज हो जाते हैं और एज ए रिज़ल्ट ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है। इसके अलावा एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडी इसमें पॉजिटिव होती हैं। एंटी सिंथेटेज एंटीबॉडी, जिसको एंटी जो एंटीबॉडी भी कहा जाता है, वो भी इसमें पॉजिटिव होती हैं। मसल बायोप्सी सबसे जो एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन है इसमें वो है मसल बायोप्सी। मसल बायोप्सी क्या करता है कि ये मसल फाइबर की निक्रोसिस, इसकी डिजनरेशन और रिजनरेशन को शो करता है। इसके अलावा ये पेरिमेजियल और पेरिवास्कुलर इन्फ्लेमेशन को भी शो करता है। पेरिमेजियम किसे कहते हैं? पेरिमेजियम वो कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बंडल्स ऑफ मसल फाइबर को सराउंड करते हैं। जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको पेरिमेजियल इन्फ्लेमेशन कहा जाता है।
इसके अलावा पीरिवास्कुलर इन्फ्लेमेशन से मतलब ये है कि वेसल्स के अराउंड इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसके रिजल्ट में पेरवास्कुलाइटिस हो जाती है, मींस ब्लड वेसल की खुद इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और एज अ रिज़ल्ट ये जो मसल फाइबर्स को सप्लाई करते हैं उस मसल फाइबर्स की इस्केमिक डैमेज हो जाती हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटोमाइसाइटिस। डर्मेटोमाइसाइटिस के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स जो है ये मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर कोई पेशेंट इसको रिस्पांस शो न करे तो आप इसको मेथोट्रेक्सेट, एज़ेट्यूप्रीन, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन और माइकोफेनोलेट दे सकते हैं। मेथोट्रेक्सेट, एज़ेट्यूप्रीन और माइकोफेनोलेट ये तीनों जो है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है जो कि इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस करती है, और ये मेनली डर्मेटोमाइसाइटिस की तरह डिफरेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डर्मेटोमाइसाइटिस। अब हम पॉलीमाइसाइटिस को डिस्कस करते हैं। पॉलीमाइसाइटिस भी डर्मेटोमाइसाइटिस की तरह एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स है, जिसमें पहले स्केलेटल मसल की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और फिर इसके बाद इसकी डैमेज हो जाती है। लेकिन इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ये है कि डर्मेटोमाइसाइटिस में मसल के साथ साथ स्किन की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन पॉलीमाइसाइटिस में सिर्फ स्केलेटल मसल की इन्फ्लेमेशन और डैमेज होती है, इसमें स्किन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो इस वजह से इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स है वो भी बिल्कुल सिमिलर है टू डर्मेटोमाइसाइटिस, एक्सेप्ट स्किन फाइंडिंग इसमें नहीं होती, और इसकी ट्रीटमेंट भी सिमिलर है डर्मेटोमाइसाइटिस के साथ। लेकिन पैथोजेनेसिस में थोड़ा डिफरेंस ये है कि वहाँ पे ऑटो एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है पैथोजेनेसिस के लिए, लेकिन यहाँ पे टी सेल रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे मेनली CD8 प्लस टी सेल्स और मैक्रोफेजेस इसके पैथोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो भी डर्मेटोमाइसाइटिस के साथ सिमिलर है, जैसा कि इसमें भी किटेनिन काइनेज और एल्डोलेज की लेवल इंक्रीज होती हैं, एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडी पॉजिटिव होती हैं, एंटी सिंथेटेज एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, एंटी SRP मीन्स सिग्नल रिकग्निशन पेप्टाइड भी इसमें पॉजिटिव होती हैं। और यहाँ पे भी मसल बायोप्सी मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन है। मसल बायोप्सी मसल फाइबर की निक्रोसिस, इसकी डिजेनरेशन और रिजेनरेशन शो करती है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये एंडोमेजियल इन्फ्लेमेशन भी शो करती है। वहाँ पे डर्मेटोमाइसाइटिस में ये पेरिमेजियल और पेरिवास्कुलर इन्फ्लेमेशन शो करती हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्या शो करती है, यहाँ पे ये एंडोमेजियल इन्फ्लेमेशन शो करती है। एंडोमेजियम वो कनेक्टिव टिश्यू है जो कि इंडिविजुअल मसल फाइबर को सराउंड करती है। तो जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको एंडोमेजियल इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डर्मेटोमाइसाइटिस एंड पॉलीमाइसाइटिस। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ में आ गया होगा।